अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल आज फिर हाजिर हूँ क्लास 9 बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 11 के साथ। और आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है टिश्यू लेवल। जैसे कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, तो आज उसके 4th लेवल की बारी है, जो कि है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि बेसिकली टिश्यू क्या होता है। तो जब ग्रुप ऑफ जैसे मतलब एक जैसे सेल्स जब आपस में एक साथ काम करते हैं, जिनका फंक्शन भी एक जैसा हो या जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जब वो एक साथ जुड़कर मिलकर एक काम परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। जैसे कि बहुत सारे सेल्स हैं हमारे पास, मसल के सेल्स हैं हमारे पास, वो सब जुड़ के मस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं, या फिर कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्व सेल्स हैं, वो सब मिलके नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। जाइलम सेल्स हैं तो वो मिलके जाइलम टिश्यू बना रहे हैं, फ्लोएम सेल्स हैं तो वो मिलके फ्लोएम टिश्यू बना रहे हैं। ये सब सेल्स एक जैसा काम परफॉर्म करेंगे और आखिर में मिलके क्या बनाएंगे? ये टिश्यू बनाएंगे। और इस लेवल को हम टिश्यू लेवल कहते हैं। अब बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कि जो सेल लेवल है, वहाँ सेल और ऑर्गेनी लेवल पे हमारे पास लिविंग सेल की जो फॉर्मेशन है बस वहीं तक होती है। उसके बाद टिश्यू लेवल जो है वो किसी भी सिंगल सेल, सॉरी लिविंग सेल नहीं, मतलब सिंगल सेल, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल तक खत्म हो जाती है। टिश्यू लेवल पे वो लोग नहीं आते, वो सिर्फ सेल लेवल तक रहते हैं। अब टिश्यू लेवल में भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर और एक सिंपल मल्टीसेलुलर। जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो टिश्यूज पाए जाते हैं, मगर जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टिश्यू नहीं होते। बल्कि क्या होता है, सेलुलर लेयर्स होती हैं जो ऐसा लगता है कि टिश्यू की तरह है, पर वो टिश्यू नहीं होते। बेसिकली वो सेलुलर लेयर्स होती हैं जो काम करती हैं। अब अगर हम अगले लेक्चर पे जब जाएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यूज हैं, हमारे पास होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। अब अगर हम एक आध का फंक्शन देखें तो हम मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन देख लेते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? ये स्टमक में भी पाए जाते हैं हमारे पास, और बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे भी होते हैं। लेकिन स्टमक में का बेसिकली काम क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करते हैं। मतलब जब स्टमक की वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो मिक्सिंग होती है गैस्ट्रिक जूसेस की, और फूड के साथ मिक्स होते हैं एसिड्स वगैरह। तो इन मस्कुलर टिश्यूज का काम ये होता है कि ये इसको प्रेस करें और डाइजेशन में हमारी हेल्प करें। तो अगर हम ये देखें कि बाकी जैसे जाइलम टिश्यू होगा, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है मिनरल्स की और वाटर की कंडक्शन। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है? फूड की कंडक्शन। तो इस तरह बहुत से अलग अलग टिश्यू जब एक मिलते हैं तो फिर वो आगे ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो इस तरह आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ और अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।